है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड मिलने वही बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, एपीएल के अंतर आते हैं। और जिन लोगों के पास जो है राशन कार्ड हैं वो राशन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड हमें देंगे और हम जो है उसको कार्ड बनाने का काम शुरू कर देंगे। आपके अस्पताल में बन जाएंगे जी। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो ये योजना लागू की है वो बहुत लंबा सोच के, बहुत अच्छा सोच के लागू की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो सेवक, वो प्रधान सेवक ऐसा है कि वो अंत्योदय की बात करता है। वो अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति के लिए सोचता है कि उसको कैसे मैं लाभान्वित कर पाऊं और कैसे मैं उसे लाभ दे पाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान कार्ड योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो गरीब व्यक्ति को मिल सके, इसी के तहत साल 2018 में ये योजना शुरू करी गई। लेकिन किसी तकनीकी कारण की वजह से गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका परिषद में ये कार्ड नहीं बनते थे, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ सतीश गुप्ता जी हैं जो गुप्ता हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, इनसे बातचीत करूंगा। साथ ही राकेश जी भी खड़े हैं, हरिंदर जी भी खड़े हैं, लेकिन इनसे बातचीत करेंगे। आपने इस योजना का यहाँ से शुभारंभ कर दिया, हालांकि बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम रही, लेकिन अब इस योजना का शुभारंभ किस तरीके से कार्ड बनाए जाएंगे, लगभग कितने कार्ड आपने बना दिए हैं, और आगे भी अगर ये योजना यहाँ पे लागू आपने करी है तो किस तरीके से कार्ड कोई व्यक्ति बनवा सकता है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये योजना हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो संचालित की गई है, इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और पहले तो लोगों को बहुत ज़्यादा पता ही नहीं था कि इस योजना का लाभ क्या है। लोगों को यह कार्ड मिले और उन्होंने अपने घरों में रख दिए। लेकिन अब हम लोग जो है आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने का काम शुरू कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, जो लोग सरकारी अस्पतालों में जाके धक्के खाते थे, इलाज नहीं करा पाते थे, वो सरकार ने अपने खर्चे से 5 लाख रुपए का, अपने प्रधानमंत्री जी अपने राहत कोष से 5 लाख रुपए का प्रत्येक फैमिली को जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, प्रत्येक फैमिली को 5 लाख रुपए का अनुदान दे के योजना बनाई है। और इसका इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कराया गया है। और वह व्यक्ति किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उस अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकता है, उसे कोई पैसा नहीं देना और सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी और आने जाने की सुविधा मुफ्त मिलेगी। ये बिल्कुल आपने योजना का बिल्कुल जो जन आयुष्मान भारत योजना है, बिल्कुल सही बात है कि 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। और एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तरीके से, जो प्राइवेट पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन उस पॉलिसी के लिए अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी कराएगा तो उसका प्रीमियम लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये आएगा। लेकिन यहाँ जीरो है, सरकार की तरफ से योजना दी गई है, लेकिन आपने यहाँ शुरुआत कर दी आपके अस्पताल ने। अगर किसी को कार्ड बनवाना है तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? अगर किसी को कार्ड बनवाना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? हमने जो है सोशल मीडिया पे पूरा हाईलाइट किया हुआ है और उसमें जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं, जो राशन कार्ड अभी भी राशन मिल रहा है, मतलब इसकी एक क्षमता है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड मिलने वही बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, एपीएल के अंतर आते हैं। और जिन लोगों के पास जो है राशन कार्ड हैं वो राशन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड हमें देंगे और हम जो है उसको कार्ड बनाने का काम शुरू कर देंगे। आपके अस्पताल में बन जाएंगे? जी। कोई शिविर आप कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं? इसका कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे चलता है? हमने आज तो शुभारंभ था, माननीय विधायक जी और चेयरमैन लीना भाटी जी द्वारा ये इसका शुभारंभ हो गया है। अब डेली का कार्यक्रम रहेगा जो कि जो है 6:30 बजे से 7:30 बजे तक रोजाना हमारी आईटी सेल कार्ड बनाने का काम शुरू करेगी। शाम को हर वक्त? जी हाँ, शाम 6:30 से 6:30 से 7:30 एवरी डे। जी। आप क्या कहेंगे? इस योजना का शुभारंभ अब खोड़ा में हो गया है, क्या कहेंगे, कितने लोगों को लाभ मिलेगा? माननीय मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोगी रहें। लेकिन कभी कभी ऐसी आकस्मिक सभी लोगों के साथ होता है कि कोई भी बीमारी किसी को भी पकड़ सकती है। तो माननीय मोदी जी ने 5 लाख तक का बीमा सन 2018 में लगभग आज से 4.5 पौने 5 वर्ष पूर्व शुरू की थी। तो ये इसका लाभ खोड़ा वालों को नहीं मिल रहा था। तो जो आज हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खोड़ा में भी इस योजना की शुरुआत हुई है। मैं सरकार के लिए
और माननीय मोदी जी के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे खोड़ावासियों को भी इस योजना का लाभ मिला और निरंतर मिलता रहेगा। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही मेरी और माननीय मोदी जी की भी देश के प्रति शुभकामनाएं हैं, प्रार्थना है। हरिंदर चौधरी जी, आपने भी बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा प्रयास किया और अब वो प्रयास गुप्ता जी ने सफल करने की उसको कोशिश कर दी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका विनोद जी और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मकर संक्रांति का दिन है। मैं अपने खोड़ावासियों को आज पूरे दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहुत प्रफुल्लित हूं क्योंकि मैं बहुत सारे विषयों पर काम कर रहा हूं, जिनमें से एक विषय ये भी है। मैं खोड़ा में सीवर पानी पे भी काम कर रहा हूँ। लगातार मैं जो भी लीडरशिप है उसके संपर्क में हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी खोड़ा में सीवर और पानी की आपूर्ति हो। योजना खोड़ा में भी लागू हो क्योंकि खोड़ा की एक बड़ी आबादी है। हर लगातार ये सवाल उठाए जाते थे कि देश में योजना चल रही है लेकिन खोड़ा के लोगों को क्या प्रधानमंत्री प्यार नहीं करते या खोड़ा के लोगों की क्या प्रधानमंत्री मोदी को चिंता नहीं है? ये बिल्कुल सटीक सवाल। बिल्कुल यही शब्द जो आपने मुझसे बोले, यही शब्द में जो विभागीय मंत्री हैं दयाशंकर दयालु जी, मैं उनके पास लगातार जाता रहा हूं मौखिक रूप से और लेटर के माध्यम से, जो कि आपको मेरी फेसबुक पे भी मिल जाएगा। जब मैं उनसे मिला हूं तो कई बार मैंने पोस्ट भी किया उसको। तो मैंने लगातार प्रयास किया है कि हमारा जो खोड़ा परिवार है, जो कि सच में इसका हकदार है, बड़े मात्रा में ऐसे लोग खोड़ा में निवास करते हैं जिनको वाकई में इस कार्ड की आवश्यकता है, जो कि कई साल बीतने के बाद भी खोड़ा उसका लाभ नहीं उठा पा रहा था। खोड़ा जो मेरा परिवार है आज वो उस इकाई में, उस धारा में जुड़ चुका है। मैं आप सबको, खोड़ा परिवार के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरी विनती को स्वीकार किया। और भाई साहब जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने इस पे, मैं जब भी मिलता था वो बोलते थे कि इसमें कुछ टेक्निकल इशू है हरिंदर जी और हम जल्द ही इसे सॉल्व करा देंगे, लेकिन अब वो सॉल्व हो गया है। तो मैं भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप भी यहाँ की रहने वाली हैं, हालांकि आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सतीश जी ने एक ऐसा काम कर दिया है कि उन लाभार्थियों को, उन लोगों को जो परेशान थे, जो ये कहते थे कि खोड़ा में प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, कितना इसको, इस स्टेप को, इस कदम को कितना बड़ा मजबूत मानती हैं जो सतीश गुप्ता ने यहाँ पे स्टार्ट करवा दिया? बहुत मजबूत कदम है सतीश गुप्ता जी का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग इस योजना को लाने में, माननीय हरिंदर जी ने भी बहुत प्रयास किया है, तो इस योजना को लाने वाले और खोड़ा की जनता को लाभान्वित करने वाले हैं। तो खोड़ा की जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों के लिए, आगे के लिए कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करेगी, आशीर्वाद देगी, क्योंकि ये 5 लाख का जो बीमा है वो कोई आम, मतलब ऐसे नहीं है कि 5 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोगों के लिए 5 लाख रुपए जुटाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अगर कोई बीमारी अचानक से आ जाती है और उनके पास अगर ये कार्ड नहीं है तो वो 5 लाख रुपए जुटा नहीं पाते और इसी कमी की वजह से बहुत सारे लोग हमारे बीच में रहे भी नहीं है। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो ये योजना लागू की है वो बहुत लंबा सोच के, बहुत अच्छा सोच के लागू की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो सेवक, वो प्रधान सेवक ऐसा है कि वो अंत्योदय की बात करता है। वो अंतिम पंक्ति में, अंतिम खड़े व्यक्ति के लिए सोचता है कि उसको कैसे मैं लाभान्वित कर पाऊँ और कैसे मैं उसे लाभ दे पाऊँ। तो ये योजना भी उसी एक कड़ी का हिस्सा है और ये हमारे खोड़ावासियों के लिए बहुत लाभकारी होगी। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति हुआ है। और गरीब कुचला पैसे तो खाने का रहता नहीं है, लेकिन 5 लाख का हर एक साल रिन्यू, साल के बाद रिन्यू हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। इसके उपलक्ष्य में क्षेत्रीय हमारे विधायक सुनील शर्मा जी, चेयरमैन रीना भाटी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आप क्या कहेंगे, ये योजना जो भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च की, मोदी जी ने, लेकिन खोड़ा में इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, सतीश गुप्ता ने कदम उठाया और कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत योजना भी यहाँ भी लागू। हाँ जी, मैं वैद्य तेजपाल गुप्ता हूँ और रजिस्टर हूँ। मेरे बड़े बेटे डॉक्टर सतीश चंद हैं और नाती जो हैं, नाती मेरे निशांत गुप्ता डॉक्टर हैं, MS है। मुझे हर्ष होता है कि आज
इन्होंने बहुत कुछ तरक्की कर करके बहुत आगे बढ़े हैं और जन धन की सेवा कर रहे हैं। ये मुझे बहुत बड़ा हर्ष है। मेरी उम्र 80 वर्ष की हो चुकी है। मुझे यही उम्मीद है कि मेरी संतान, मेरे बच्चे आगे अच्छा कार्य करते रहें, मोदी जी का दिन पे दिन स्वागत करते रहें, जो आम जनता के लिए सेवा करते रहें और सेवा के भाव इनके अंदर रहे, मेरी संतान के अंदर। ये मुझे बहुत हर्ष होता है।